मैं हूं ओम प्रकाश और हम करते द बासठ टाइम्स में विशेष चर्चा। हमारे कार्यक्रम खोखले दावे के तहत हम लेंगे आज वृक्षारोपण के हमारे खोखले दावे किस प्रकार से साबित होते हैं हम बताते हैं। हम आपको कुछ एक नैतिकता पर करेंगे चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। पूरा विश्व यानी पर्यावरण के खतरे में है और वृक्षारोपण की कमी है। यहाँ राजस्थान में लगाकर पूरे भारतवर्ष में भी वृक्षारोपण की कमी बढ़ती जा रही है और लगातार वनों की कटाई होती जा रही है। चाहे वो सड़क विभाग का काम हो, चाहे खनन का काम हो, चाहे यहाँ किसी का भी कोई कारण हो, और कहीं न कहीं यहाँ वनों की कटाई भी हो रही है और खनन से भी कटाई, यहाँ कई जड़ी बूटियों से लगाकर कहीं एक यानी कि बहुत ही पुरानी औषधि भी समाप्त हो रही हैं, अच्छे वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, जिसके यहाँ पर्यावरण खतरे में। इसके ऊपर करेंगे विशेष चर्चा, किस प्रकार से हम पर्यावरण को एक मिलजुल कर एक नया रूप दे सकते हैं। एक पौधा आप लगाएंगे तो वो भी एक पर्यावरण की दृष्टि से एक आपका आने वाला 20 साल में वो छाया दे सकता है। तो इसी के तहत में आपके हाथ से एक वृक्ष लगाना एक बहुत बड़ा धर्म ही नहीं, आप जो पर्यावरण में सहयोग दे रहे हैं और ये अत्यंत जरूरी है। इसके बारे में हम कर रहे हैं एक विशेष चर्चा। हम बताएंगे आपको कि हमारे पास में गोचर भूमि है, हमारे पास में यहाँ बंजर ज़मीन भी है, कहीं उजड़ ज़मीन भी है, कहीं उपजाऊ ज़मीन भी है और कहीं रेगिस्तान में भी है। हर जगह कहीं न कहीं उचित वृक्ष अपने स्थान, अपना जलवायु, पर्यावरण और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से या उनका जो मौसम है उसी के अनुरूप कुछ वृक्षारोपण होते हैं जो हमें करने चाहिए। आपके घरों में अगर आपने कोई फल फ्रूट खाए हैं, उसके अगर बीज आपके पास में है तो उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। कहीं भी जाइए तो आप बीज डाल दीजिएगा। आने वाली जो बरसात चल रही है तो उसमें शायद वृक्षारोपण के लिए आपका बीज अंकुरित होकर एक वृक्ष बन सकता है, तो आने वाले टाइम में किसी को छाया भी देख सकता है और यहाँ वृक्षारोपण में एक वृक्ष आपका शामिल हो सकता है। इसी के ऊपर हम करेंगे विशेष चर्चा। सरकार भी लगातार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। कई यहाँ वृक्षारोपण के लिए भामाशाह भी लगातार आगे आ रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ज़मीन खूब पड़ी है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि जागरूकता की कमी है। सरकार भी इसके लिए विशेष ध्यान दे रही है। हम करेंगे चर्चा, बताएंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे। ये जो नर्सरी जो आप देख रहे हैं, कम से कम 20 साल पहले ये नर्सरी लगाई गई थी। आज देखिए ये पौधे जो इस प्रकार से बड़े हो चुके हैं और यहाँ भेड़ बकरी पशुपालन उसके लिए भी काम आते हैं, छाया के लिए भी काम आ सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन का उपयोग हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य कि ज़मीन का उपयोग हुआ। हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है और बारिश आ चुका है, बरसात का समय है। हमारे पास में कम से कम बचे हैं 3.5 महीने। 3.5 महीनों के अंदर अगर आपको कहीं बेर, खेजड़ी, यहाँ अन्य वृक्ष आपको, चाहे जामुन हो, चाहे यहाँ फल फ्रूट हो और यहाँ अन्य वृक्ष जैसे आपको लगता है कि ये कहीं आप उसको लगा सकते हैं, तो इसके बारे में सहयोग कीजिए। 1 पौधा लगाइए, 5 पौधा लगाइए। अगर आपके परिवार में अगर आप 10 सदस्य हैं और आप कहीं घूमने का मानस बना रहे हैं तो आप बीज साथ ले जा सकते हैं और बीज को कहीं डाल दीजिए ऐसी जगह जहाँ कोई खतरा ना हो और वो अंकुरित होके वो एक वृक्ष बन चुके। हम इसके ऊपर कर रहे हैं चर्चा। अगर हम ध्यान दे सकते हैं, 1 पौधा आप लगाएंगे, जागरूक करेंगे तो 1 पौधा 10 व्यक्तियों के बीच में 10 पौधा बन सकता है और वो आगे आकर एक बड़ा रूप ले सकता है। इस योजना के हमारे खोखले दावों को, इस दावे को साबित करना है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ कर्तव्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सके। नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश। अगली ऐसी किसी खबर के साथ होंगे रूबरू, तब तक हमारा नमस्कार।